जी हाँ, सियासी इस होली के इस सफ़र में हम पहुँचे हैं आज नांदवेल में, जहाँ पर हमारी खास मुलाकात ऐसे खासम खास व्यक्ति से है जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करा। हालांकि जीत का स्वाद तो नहीं चख पाए, पर फिर भी कांग्रेस आलाकमान ने इन पर हर बार भरोसा जताया और वर्तमान में ये प्रधान के पद पर आसीन है, मावली प्रधान है। आइए हमारी खास मुलाकात करते हैं पुष्कर लाल जी डांगी से। सबसे पहले तो मावली की जनता को होली की रंग पंचमी की, क्योंकि होली एक 15 दिवसीय त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है, मावली की जनता को चैनल के माध्यम से क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरी मावली विधानसभा क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये रंगों का त्यौहार अपने परिवार, अपने घर सब में खुशियाँ लाए और हर परिवार खुशी के साथ त्यौहार को मनाए, क्योंकि हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा पर्व है होली पर्व, जो कि हम बड़ी धूमधाम के साथ रंगों के त्यौहार के साथ मनाते हैं। जी, अब कुछ सवाल आपके राजनीतिक जीवन से की जाए तो पार्टी ने, आला कमान ने आप पर 2 बार भरोसा जताया और दोनों ही बार देखा जाए तो एक बार आप आपके चिर प्रतिद्वंदी डलीचंद जी डांगी से आप हारे और उसके बाद धर्म नारायण जी जोशी, जो कि कहने के लिए मावली के लिए पैराशूट उम्मीदवार थे, फिर भी उनसे भी आप चुनाव हारे। हार की मुख्य वजह क्या रही? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हारने के बाद हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। हार की मुख्य वजह क्या रही? हार तो मेरे को पहले टिकट नहीं मिला, टिकट कटने के बाद टिकट मिला तो उसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। हमारे भी कांग्रेस में 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ने कांग्रेस का काम किया, दूसरे ग्रुप ने बिलोंग काम किया, तो निश्चित ही हारना था। जी, यहाँ से लाल सिंह जी झाला साहब का टिकट भी शायद फाइनल हो चुका था और फिर एंड मोमेंट में वापस आपको टिकट मिला। ये कोई सोची समझी रणनीति थी या फिर आपकी ताकत थी जो आपको वापस टिकट दिया गया? लाल सिंह जी झाला साहब हमारे नेता हैं, मेवाड़ के, हमारे अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको टिकट दिया, फिर कार्यकर्ताओं की मेरे पास ताकत थी, कार्यकर्ताओं ने सबने विरोध किया, तो दोबारा मेरे को वापस रिपीट टिकट मिला। जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र के लोग आज भी आपसे, जितने कांग्रेसी हैं, क्योंकि हमने अभी अपने सर्वे में जब पाया तो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में भी आज आपको देखा जाता है। हमारी मुलाकात सुरेश जी सुथार से भी हुई तो सुरेश जी ने भी कहा कि भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई को पहला मौका, अगर बड़ा भाई चुनाव लड़ता है तो पहला मौका बड़े भाई को। ये जो आपने एक सम्मान का दृष्टिकोण पूरे मावली विधानसभा में बना रखा है, क्योंकि मावली विधानसभा अपने आप में बहुत बड़ी विधानसभा है, कीर की चौकी से ठेठ प्रभु एकलिंग नाथ के चरणों तक जाती है और उसके बाद इतना लंबा एरिया कवर करती है। इतने सारे एरियाओं में रोजाना जनसंपर्क करना कितना मुश्किल भरा टास्क है? मैं 2 बार इलेक्शन हार गया, लगातार मैं कांग्रेस के सिंबल पर 7 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, 2 बार मैं इलेक्शन हारा हूँ, फिर भी मैं जनता के बीच में, हमेशा हारने के पिछले दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। हर दुख दर्द में, जिसके किसी भी कांग्रेस बीजेपी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। जो कार्यकर्ता मेरे पास आया उसके काम करने की मैंने पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ जी, और उनका काम करवाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा मैं क्षेत्र में रहता हूँ, कभी क्षेत्र छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता हूँ। 1 साल बाद ही वापस पंचायत समिति के प्रधान के इलेक्शन हुए। मावली बहुत बड़ी पंचायत समिति है, 49 पंचायतें आती है, मेरी टोटल 62 पंचायतें, उसमें से 49 पंचायतें मावली की आती है। अभी 3 पंचायतें और बड़ी, टोटल 65 पंचायतें हुई है, जिसमें 49 पंचायतों की मावली पंचायत समिति है। उसने मावली की जनता ने मुझे वापस प्रधान के रूप में चुना है, तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जनता मेरे से खुश है, मैं जनता के हर समय दुख दर्द में साथ रहता हूँ। राजनीति में हार जीत होती रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर जनता के बीच में रहना अपना धर्म होता है। जो भी राजनेता जो भी होता है उसका कर्तव्य होता है कि जनता के बीच में दुख दर्द में खड़ा रहे। ठीक है, समय है, परिवर्तन होता रहता है। जी, मावली की जनता की अगर बात की जाए तो मावली की जनता ने हमेशा, भले अगर पहले विधायक साहब की बात की जाए तो जनार्दन राय जी नागर साहब जो पहले विधायक रहे, शिक्षाविद क्षेत्र से थे, उन्हें भी चुना। शांतिलाल जी चपलोत हो, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर हो, शिव सिंह जी चौहान साहब हो, डलीचंद जी डांगी हो, धर्म नारायण जी जोशी हो, मतलब हर धर्म के लोगों को मावली ने अपना समझकर दिल से गले लगाया।
कहते हैं कि वल्लभ नगर एक राजपूत बाहुल्य सीट उसको मानी जाती है, क्योंकि वहाँ से हर बार ही कोई ना कोई क्षत्रिय व्यक्ति चुनाव जीतता आया। उदयपुर में कहते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपका जैन होना जरूरी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मावली जो उदयपुर से लगती हुई ये 3 विधानसभाएं जो हैं, मावली भी उसमें एक बड़ी विधानसभा है, यहाँ पर तो कम से कम जो नेशनल लेवल की पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, दोनों को ही ओबीसी को भी मौका देना चाहिए, नहीं तो ओबीसी कहाँ जाए। क्योंकि 89 में जब पहली बार ओबीसी शब्द का इजाद हुआ, तब से लेके आज तक उदयपुर में ओबीसी को कभी टिकट नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस ने फिर भी त्रिलोक पूर्विया जी को टिकट दिया, एक बार वो चुनाव जीते, एक बार वो चुनाव हारे भी सही। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी दोनों ही पार्टी को ओबीसी को टिकट देना चाहिए मावली के अंदर? सबसे बड़ी आबादी इस क्षेत्र में ओबीसी है, मावली विधानसभा क्षेत्र में। और जिले में आप जनरल सीट पे 2 जगह टिकट देते हो, उदयपुर देते हो, वल्लभनगर देते हो, तो एक मावली में ओबीसी को टिकट देना चाहिए पार्टी को, दोनों ही पार्टी को जी, क्योंकि उनका अधिकार बनता है। भाई ओबीसी के लोग इतने जागरूक नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, ऊपर अप्रोच कम है इन लोगों की। तो हम सरकारों से, दोनों ही पार्टियों से मांग करते हैं। हमारे क्षेत्र में किसान एरिया है, पूरा किसान लोग रहते हैं, तो किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ओबीसी का आदमी को टिकट मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि आप ओबीसी को मावली से टिकट दें। जी। अगर आपके लिए कुछ एक बात की जाए तो आप भी बुरा ना माने, क्योंकि होली है, हमें आशा है आप बुरा ना मानेंगे, कि गुलाब चंद जी कटारिया के बाद अगर उदयपुर में किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ मिली है तो वो एकमात्र व्यक्ति है रविंदर जी श्रीमाली, जो सभापति भी रहे, उसके बाद यूआईटी के चेयरमैन भी रहे और बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतने पदों पर गुलाब जी के रहते कभी आसीन रहा हो। अगर जब हम मावली आते हैं तो वो की वो कंडीशन हम आपके साथ देखते हैं। पार्टी ने 2 बार आपको मौका भी दिया, आपको आज वर्तमान में आप प्रधानी का टिकट भी आपको दिया। पार्टी ने हर वक्त आपको मौके दिए। ये आप अगर हम आपको जिस तर्ज पर गहलोत साहब को राजस्थान का जादूगर कहते हैं, उस तर्ज पर अगर आपको मावली का जादूगर कहें तो इस बात में कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए। जादूगर तो मैं नहीं हूँ, पर मेरी जो नम्रता है, लोगों के साथ जुड़ाव है, वो मेरा प्यार है, जनता का मेरे साथ प्यार है, ये मेरे लिए बड़ा धन है जी। जनता मेरे के साथ अच्छा प्यार करती है। सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टी के लोग, चाहे मुझे वोट देने दो, पर व्यक्तिगत मुझे अच्छा चुनती है, मानती है। जो आज आप रविंद्र श्रीमाली जी का नाम ले रहे हो, वो एक अच्छे व्यक्ति है, उनको मैं पसंद करता हूँ। उनका चरित्र अच्छा है, वर्कर अच्छे हैं, उनकी पैठ अच्छी है शहर में, और एक अच्छे व्यक्ति है। जिस तरह मैं भी इस क्षेत्र में जाता हूँ, मुझे चाहे बीजेपी वाला आदमी मुझे वोट नहीं देवे, पर व्यक्तिगत व्यवहार में वो कोई कमी नहीं रखता है जी। ऐसे अच्छे व्यवहार रखते हैं सब लोग जी। अब इस सियासी बातों को यहाँ खत्म करते हैं और कुछ तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे, और आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है, क्योंकि होली है ना, तो आप बुरा माने और बेबाकी से और ईमानदारी से उनका जवाब दें। आला कमान ने आपके ऊपर 2 बार भरोसा करा, आप दोनों बार विफल रहे। क्या इस बार आला कमान भरोसा करेगा तो जीत की गारंटी दे पाएंगे या नहीं? जनता का फैसला है। देखो, आला जीत कमान की गारंटी दे पाएंगे या नहीं, हाँ या ना? पार्टी अगर विश्वास करेगी तो 100% जीत के बताएंगे। जी। इसके बाद तीसरा सवाल ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आप और उदयपुर ग्रामीण के जो हमारे खेमराज जी कटारा साहब के लड़के हैं, विवेक जी कटारा, उनकी किस्मत एक ही पेन से लिखी है। इस बात में सच्चाई है, हाँ या ना? हम दोनों ही आ रहे हैं, सच्चाई है। जी। तीसरा सवाल आपसे ये कि मावली की जनता बार बार ये इल्जाम लगाती है कि हर बार एक ही व्यक्ति को टिकट देना दूसरे नेताओं की काबिलियत को दबाता है। इन सारी चीजों के लिए उन विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? पार्टी सर्वे करवाती है और क्षेत्र में जाती है, जिसके लिए पार्टी का सर्वे होता है उसको पार्टी टिकट देती है, ऊपर से ये फैसला होता है। जी। तो मेरी लोकप्रियता है, मैं 7 इलेक्शन लड़ा हूँ, 5 इलेक्शन जीता हूँ, 2 इलेक्शन हारा हूँ।
मैं एमएलए भी बना, एमएलए का विश्वास किया फर्स्ट में 2008 में, 2013 का इलेक्शन आ रहा, 18 का इलेक्शन आ रहा, फिर 19 में मैं प्रधान बना। यही जनता है फैसला करने वाली, तो जनता मेरे साथ है। जब जनता में आपकी इतनी लोकप्रियता है तो 2 चुनाव हारने की वजह क्या रही? एक बार तो देखो पूरे भारत में मोदी लहर थी, मोदी जी की, जी उसमें अच्छे अच्छे लुढ़क गए। सेकंड बार में कंट्रोवर्सी में पड़ गया, टिकट कट के मिला, इसलिए मैं इलेक्शन हारा, वरना सेकंड बार मेरा कोई चांस नहीं था इलेक्शन हारने का। क्या आपको लगता है कि मावली और वल्लभ नगर के लिए कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति समझने के लिए तो अगर साक्षात विष्णु भगवान भी नीचे आ जाए तो भी उन्हें भी 5 दिन लगे यहाँ की राजनीति समझने में, क्योंकि यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा इसका अंदेशा कोई भी नहीं लगा सकता है। इस बात में सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल ही सच है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, पता ही नहीं पड़ता कौन आ रहे हैं कौन जीते, जो मन में चाह लेते हैं वो हो जाता है। जी, इन सारे चुनावों में आपके ऊपर एक लांछन भी लगा यूथ कांग्रेस के चुनाव में कि आपने खुले तौर पर 2 व्यक्तियों का समर्थन करा। इस बात में सच्चाई है, हाँ या ना? मैंने यूथ कांग्रेस में किसी का समर्थन नहीं किया, अभी साइलेंट बैठा रहा। जी बिल्कुल ही असत्य बात। जी। हमारी खास मुलाकात थी पुष्कर लाल जी से, और पुष्कर